नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज चूँकि आप सब जानते हैं कि आज थैलेसीमिया दिवस है और थैलेसीमिया जो है वो एक रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें कि हीमोग्लोबिन ठीक तरह से नहीं बन पाता है रोगियों का, और प्रायः यह बच्चों में ही ज़्यादा पाई जाती है, कभी कभी एडल्ट्स में भी पाया जाता है। तो जिसके घर में थैलेसीमिया होता है, जिसके घर में कोई ऐसा बच्चा होता है, उसके परिजन ही जानते हैं कि कितनी परेशानियां होती हैं उसमें। उनको बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड चढ़ाने के कारण बहुत सारे अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं उसमें। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए हमारे ब्लड बैंक में बिना एक्सचेंज के ब्लड की व्यवस्था रहती है। परंतु आप जानते हैं कि ब्लड बैंक जो है वो, उसमें बैंक जुड़ा है, अब तो अब ब्लड सेंटर बोलने लगे हैं उसको। तो जब तक ब्लड कोई देगा नहीं तब तक ब्लड बैंक से ब्लड इशू होता नहीं है। और देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत जो संस्थाएं हैं उसमें एक प्रयास रक्तदान संस्था है जो रक्तदान को बढ़ावा देती है। मैं उनके प्रयासों को तहे दिल से नमन करता हूँ। उनके प्रयासों से काफ़ी हमें मदद मिलती है। रीवा में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं रक्तदान को लेकर, और इस तरह की भ्रांतियों को दूर करना हमारा काम है। और इसमें हम और ये जितनी भी संस्थाएं हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। रक्त के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जब भी हम कभी अगर किसी का कभी रक्तदान करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका 55% हमें वापस मिल जाता है, जो प्लाज्मा पोर्शन होता है। और जो सेल्युलर पोर्शन होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके लगभग 45 दिन के अंदर अंदर हमें वापस मिल जाते हैं। एक रक्तदान से हम 3 आदमियों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो अगर हम एक रक्तदान करके 3 आदमियों की ज़िंदगी बचा लें, 3 व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हैं, थैलेसीमिया के भी बच्चे उनमें रहते हैं, उनकी अगर ज़िंदगी बचा लें और हमें 45 दिन के अंदर अंदर हमें वापस अपना रक्त मिल जाए वापस, तो ये फ़ायदे का सौदा है और एक मानवता का भी कार्य है। और मानव जो है वो अपने मानवता के कारण ही जाना जाता है। जो रक्त केवल मानव ही है जो इस प्रकार की एक दूसरे पे सहयोग कर सकता है। तो इस दिशा में प्रयास करने का बहुत ज़रूरत है कि हम इस तरह की सारी भ्रांतियों को दूर करें जनमानस में। दूसरा, हम जानते हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर में जो बनाता है वो है बोन मैरो। तो बोन मैरो जो है वो अगर एक्टिव तभी बना रहता है हमारा जब हम रक्तदान करते हैं। यदि हम रक्तदान नहीं करेंगे तो हमारा बोन मैरो उतना एक्टिव नहीं होगा। और आप बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो रेगुलर रक्तदान करते हैं उनका बोन मैरो बहुत एक्टिव रहता है और उनमें बीमारियां भी कम पाई जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां। तो ऐसा नहीं है, ये भ्रांतियां बिल्कुल गलत है कि कमजोरी हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां जनमानस में रहती हैं। और लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, वर्जनाएँ, भ्रांतियाँ सब टूट रही हैं। और उसके पीछे जो है प्रयास जैसे ही संगठन हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं, और इनका योगदान हमेशा हमेशा जनमानस के लिए रहता है, मानवता के लिए रहता है। मैं उनको बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में अभी वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी इनको अग्रिम बधाई। और अपने प्रयास इसी तरह से जारी रखें। इन्हीं के प्रयास से, इसी तरह के प्रयासों से हम जीवन बचा सकते हैं। धन्यवाद।